गोपाल हरि कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हरि कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हरि कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल हरि कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हरि। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हमने जब गीता पर चर्चा की थी तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया जाता है, जिनका बुद्धि, विवेक ये सब ढक दिया जाता है, वे अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। वे परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण में ना आकर तात्कालिक लाभ के लिए, अपनी कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओं को पूरा कराने के लिए दूसरे देवताओं के पास चले जाते हैं, उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं। उनके जो जो नियम हैं, संयम हैं, उनका भली भांति पालन करते हैं, उनको धारण करते हैं और अपने स्वभाव के वशीभूत होकर वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में न जाके अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में सकाम कर्मों का उल्लेख है। यज्ञ, दान, तप आदि की महिमा बताई गई है कि फलाने यज्ञ को करने से यह लाभ होता है, संतान मिल जाती है, दान करने से धन संपत्ति मिल जाती है, तप करने से मनोवांछित कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसे तमाम यज्ञ, दान और तप वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए हैं। जिनके अंदर रजोगुण अधिक होता है, प्रभावी होता है, जो अपनी इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं के गुलाम होते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति नहीं रखते। वे तो अपनी कामनाओं को पूरा कराने के लिए ही अपने जीवन को झोंक देते हैं। उनका जीवन केवल इच्छाओं की पूर्ति में भाग दौड़ करते, आपाथापी करते निकल जाता है। भगवान ने कहा था कि यद्यपि ये मेरी शरण में नहीं आते, लेकिन फिर भी भगवान तो भगवान, वो तो अपनी अहेतु की कृपा सब पर करते हैं। तो ऐसे मंद बुद्धि, अल्प मेधसाम वाले जो लोग होते हैं, भगवान कहते हैं कि वो जो भगवान की पूजा करना चाहते हैं, जिस नियम का पालन करना चाहते हैं, जिस यज्ञ, दान, तप को करना चाहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उनकी श्रद्धा को उसी में स्थित कर देता हूं, भली भांति प्रतिष्ठित कर देता हूं उसी देवता में। और जब श्रद्धा भगवान में अचल प्रतिष्ठित हो जाती है, उस देवता को प्रसन्न करने के लिए साधक जब यत्न करता है, तो भगवान कहते हैं कि उसके साधन से, उसकी साधना से प्रसन्न होकर जो देवता हैं वो उसको उसकी इच्छाओं की पूर्ति करा देते हैं, उसकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि इच्छाओं की पूर्ति कराने का काम भगवान श्री कृष्ण करते हैं। देवता तो निमित्त मात्र बन जाते हैं। वास्तव में सारी शक्तियों के स्रोत, शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ही हैं। देवता भी उन्हीं से शक्तियां पाते हैं। इस तरह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भगवान ही सभी शक्तियों को देने वाले हैं, सभी मनोवांछित कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। लेकिन अंतर क्या है भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना, भक्ति, प्रेम करने में और अन्य देवताओं को प्रसन्न करके अपनी कामनाएं, वासनाएं पूरी कराने में? भगवान की अनन्य भक्ति, भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में मग्न होने से व्यक्ति की इच्छाएं ही समाप्त हो जाती हैं। और इच्छाएं ही तो जन्म मरण का कारण है। ये जो बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम,
ये जो बार बार कष्ट जीव भोगता है, इसके पीछे जो कारण है वो तो इच्छाएं हैं, आसक्ति है, ममता है, राग है, द्वेष है। ये सब इच्छाओं से ही तो आते हैं। तो भगवान की भक्ति करने से, अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम करने से इच्छाएं मिट जाती हैं, आवागमन समाप्त हो जाता है। जीव सदा सदा के लिए भगवान के साथ रहता है, आनंद पूर्वक रहता है। लेकिन जो अन्य देवताओं से अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए उनका ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर, वो देवता प्रसन्न होकर क्या करेंगे? अधिक से अधिक आपकी कामनाएं पूरी कर देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि सभी इच्छाएं जो पूरी होती हैं नई इच्छाओं को उत्पन्न कर देती हैं, तो कभी सुख शांति आपके जीवन में नहीं आ पाएगी। और दूसरी बात, भगवान ने पहले ही कहा कि ब्रह्मलोक तक के सभी लोक पुनरावर्ती हैं। अगर कोई बड़े तप दान यज्ञ करके ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाए तो भी उसको पुनरागमन होता है, अपने पुण्यों का फल भोग कर किसी न किसी दिन उसको मृत्युलोक में वापस आना पड़ता। तो क्यों ना हम शाश्वत शांति की तलाश में निकले, क्यों ना हम आनंद की खोज में निकले, शाश्वत सुख, शाश्वत शांति को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति उत्पन्न करें, उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में मग्न हो जाए। भगवान कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेसाम तद भवत्य अल्पमेधसाम। अंतवत्तु फलम तेसाम तद भवत्य अल्पमेधसाम। देवान देव यजो यान्ति मदभावा मदभक्ता यान्ति मामपि। भगवान कह रहे हैं कि देखो, जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए साधन करते हैं, यत्न करते हैं, वो देवताओं को प्राप्त हो जाएंगे। और जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, यत्न करते हैं कि भगवान मिल जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान कहते हैं मद भक्ता यान्ति मामपि, मेरे भक्त भी मुझको प्राप्त कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता भगवान ने पूरी दे रखी है कि आप भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं या देवताओं को प्रसन्न करके अपनी इच्छाएं पूरी कराना चाहते हैं। यह स्वतंत्रता आपके पास है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अंतवत्तु फलम तेसाम, जो अन्य देवताओं को प्रसन्न करके इच्छाएं पूरी करा लोगे, वो फल जो है, इच्छा पूर्ति रूपी जो फल है, वो अंतवंत है। इच्छा पूरी हो गई, कुछ दिन तक तो आप खुश रहेंगे कि मेरी इच्छा पूरी हो गई, फिर नई इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। वो जो इच्छा पूरी होने से सुख मिला था, उसका अंत हो जाएगा। तो ये अंतवंत है। ऐसे अंतवंत सुख, ऐसे भोग ऐश्वर्य से हमें क्या लेना देना, इनके पीछे क्यों भागना, जब हमें पता है कि भगवत प्राप्ति हो जाने से, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता होने से ये जन्म मरण का चक्र ही छूट जाएगा। सदा सदा के लिए भगवान के साथ आनंद पूर्वक रहने का अवसर प्राप्त होगा, सौभाग्य प्राप्त होगा। तो फिर अगर किसी को कामधेनु गाय का दूध पीना है तो फिर वो बकरियों के पीछे गिलास लेके थोड़ी दौड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कामधेनु के समान है और ये देवता बकरियों के समान है, इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान श्री कृष्ण ही प्रसन्न हो गए तो फिर अन्य देवताओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। भगवान के प्रसन्न होते ही सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। उसके लिए अलग से कोई प्रयास प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। भगवान ऐसे लोगों को अल्प मेधसा कहते हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं। जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान ने कह दिया कि सर्वश्रेष्ठ मैं हूं, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। तब भी वो बुद्धि कम होने के कारण, अल्प बुद्धि होने के कारण दूसरे देवताओं के पास चले जाते हैं। इच्छाएं पूरी कराने के लिए यज्ञ दान तप करने लगते हैं। इसीलिए भगवान उनको अल्प मेधसाम, मंद बुद्धि कह रहे हैं। अब ये तो हो गए मंद बुद्धि वाले। अब कुछ हैं जो कुंद बुद्धि हैं, अबुद्धि भगवान कहते हैं। वो तो और नीचे वाले काम करते हैं। ये तो कम से कम अन्य देवताओं को पूजते हैं, भगवान को नहीं मानते तो नहीं मानते। और दूसरे कोटि के तो इससे भी निरीह हैं, इससे भी निम्न कोटि के बुद्धिहीन मनुष्य हैं। कैसे हैं? अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम
मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो ये भी नहीं जानते कि भगवान अविनाशी हैं, अनुत्तम, जिनसे उत्तम कोई दूसरा नहीं है, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम हैं। ये नहीं जानते लोग, ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं। तो भगवान कहते हैं कि तो अबुद्धि, अबुद्धया हैं, इनके पास तो बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है, मूर्ख है। और ये क्या करते हैं? परम भावम अजानंतो, ये नहीं जानते कि भगवान दिव्य हैं, परम हैं, कल्याणकारी हैं। वो तो क्या समझते हैं? अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया। भगवान कहते हैं ऐसे बुद्धिहीन मनुष्य, जैसे मनुष्य जन्मते मरते हैं, जैसे कोई प्राणी, कोई जीव जन्म लेता है, मर जाता है, ऐसे ही भगवान को समझते हैं। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम, अप्रकट से प्रकट हो गए हैं भगवान। मरने के बाद भगवान का पुनर्जन्म हो गया है, और पुनर्जन्म के बाद एक बार फिर भगवान मरेंगे। वो ऐसा सामान्य पुरुषों जैसा भगवान को समझते हैं, और इसलिए वो अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पा नहीं पाते हैं। उनको कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे बुद्धिहीन मनुष्य, ऐसे अबुद्धि मनुष्य केवल भगवान को सामान्य मनुष्य के जैसे देखते हैं, उनके विषय में कोई ज्यादा जानकारी नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों का अगर हम उदाहरण लें तो जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरती पर आए थे तब भी तो थे दुर्योधन, उनके मामा शकुनी और उनकी सेना के न जाने कितने सूरमा महारथी। वे तो भगवान को प्रत्यक्ष देखने के बाद भी नहीं जानते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण हैं। वो तो सामान्य पुरुष की तरह उनको मानते थे, और इसीलिए भगवान के सामने होते हुए भी कभी उनका कल्याण ना हो सका, उनको कभी भगवत प्राप्ति ना हो सकी, कभी वो भगवत प्रेम में मग्न ना हो सके। भगवान ऐसे मनुष्यों को बुद्धिहीन कहते हैं। वो जानवरों के समान है। भगवान ने उनको विवेक दिया, बुद्धि दी, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग भगवान को पाने के लिए नहीं किया। अब ऐसे मनुष्यों को भगवान क्यों नहीं दिखाई देते? भगवान तो कृपालु है, भगवान को तो ऐसे व्यक्तियों का भी कल्याण करना चाहिए। भगवान कहते हैं नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम। भगवान कहते हैं कि जो मूढ़ होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं, मंद बुद्धि, बुद्धिहीन लोग होते हैं, वो भगवान को नहीं जानते कि ये अजन्मा है, ये अविनाशी है, ये तो अलौकिक है, दिव्य है। ये बातें वो नहीं जानते हैं, और इसलिए भगवान कहते हैं कि ना हम प्रकाशा सर्वस्य। ऐसे मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, बुद्धिहीन मनुष्यों को मैं उनके सामने प्रकट नहीं होता हूं, उनके सामने मैं अंधकार के जैसे सब कुछ छुपा लेता हूं। और किससे छुपाता हूं? योग माया समावृता। मैं अपनी योग माया के द्वारा उनके सामने नहीं आता, सामने होते हुए भी उनको मेरे दर्शन नहीं होते, उनको मैं सामान्य पुरुष के जैसा ही दिखता रहता हूं, उनको मैं कभी अपना दिव्य अलौकिक स्वरूप नहीं दिखाता हूं। जिसके मन में भगवान को जानने की इच्छा ही नहीं उत्पन्न हुई, जिसके जीवन में कष्ट आए और उसको भगवान का सुमिरन ही नहीं हुआ, जिसने धन ऐश्वर्य पाने के लिए कभी भगवान से प्रार्थना ही नहीं की, और जो कभी भगवान की अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम में मग्न ही नहीं हुआ, उसके सामने भगवान कभी नहीं आते, आकर भी नहीं दिखाई देते। आप देखिए, कौरवों के सामने भगवान है, दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन के रथ में सारथी बनकर बैठे हुए हैं, और फिर भी दुर्भाग्य देखिए, कौरवों को भगवान नहीं नजर आ रहे हैं। उनको तो कृष्ण एक मामूली इंसान, एक सामान्य मनुष्य ही नजर आ रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं हैं। भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान कहते हैं
वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि जो अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, बुद्धिहीन मनुष्य हैं, ये मुझे नहीं जान पाते हैं। मैं तो योग माया से इनके सामने अपने आप को ढक लेता हूं, इनको दिखाई नहीं देता। लेकिन वेद अहम समतीतानि, मैं तो सबका भूतकाल जानता हूं। पुराने जन्मों की याद भी भगवान को है, किसने क्या कर्म किए थे, क्या दंड भोगे थे, क्या क्या भोग भोगने पड़े थे, सब भगवान को पता है। वर्तमानानि, वर्तमान को भी भगवान सभी प्राणियों के जानते हैं। और भविष्याणि च भूतानि, और मनुष्यों का, प्राणियों का क्या भविष्य होगा यह भी भगवान जानते हैं। भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, और इसलिए उनसे किसी भी प्राणी का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल कुछ भी छिपा नहीं। वास्तव में हम ये देखें कि मनुष्य या अन्य जीव ये तो काल के वश में है, और इसलिए इनके लिए भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल होता है। लेकिन भगवान तो कालातीत हैं, काल से भी ऊपर हैं, परे हैं, श्रेष्ठ हैं, और इसलिए भगवान के लिए भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल कुछ नहीं होता। उनके लिए तो सदा वर्तमान ही है। जो परिवर्तित हो उसका पिछला, आज का और आने वाला होगा। जो अपरिवर्तनशील है, जो अविनाशी है, जो अजन्मा है, उसके लिए क्या भूतकाल, क्या वर्तमान काल और क्या भविष्य काल, उसके लिए तो सारा का सारा वर्तमान है। और इसीलिए भगवान को सभी प्राणियों के विषय में सारी जानकारी है। हम तो आते जाते रहते हैं, जन्म दर जन्म अलग अलग योनियों में अपने फलों को भोगते रहते हैं, लेकिन भगवान तो हमेशा एक जैसे रहते हैं, अजन्मा, अविनाशी। उन्होंने ही तो समग्र सृष्टि को उत्पन्न किया है, वही तो पालन करता है, और वही तो कल्प के अंत में सबका विनाश करके अपने में लीन कर लेते हैं। तो इसलिए भगवान से किसी के विषय में कुछ छुपा नहीं है। हमें भी ये अपनी आंखों का पर्दा भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। भगवान सब जानते हैं। हम अपने आप को धोखा भले दे लें, लेकिन हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हम कैसे धोखा देंगे? हम ढोंग पाखंड करके बाहर वालों को तो बहला फुसला सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर बैठे हैं, हमारे सुख दुख के साक्षी हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम उन परमपिता भगवान श्री कृष्ण को कभी धोखा नहीं दे पाएंगे, कभी उनको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। और इसलिए जो सब कुछ जानने वाले हैं, हमें उन भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनके प्रेम में मग्न रहना चाहिए। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान का एक प्यारा भजन करते हुए आज इस देव उत्थानी एकादशी के दिन इस श्रीमद् भगवद गीता के प्रवचन को संपन्न करते हैं। शिवा के बिहारी तेरी कीर्ति गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी कीर्ति गाऊं, कीर्ति गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, कीर्ति गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, हे गिरिधर तेरी कीर्ति गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी कीर्ति गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी जाऊं, देख छवि बलि हारी जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी कीर्ति गाऊं।
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी कीर्ति गाऊं। नाथ अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीस झुकाऊं, हरि चरणों में मैं शीस झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी कीर्ति गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी कीर्ति गाऊं। हे गिरिधर तेरी कीर्ति गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी कीर्ति गाऊं। श्री मदन गोपाल तेरी कीर्ति गाऊं। राधा रमण तेरी कीर्ति गाऊं, राधा वल्लभ तेरी कीर्ति गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी कीर्ति गाऊं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।